कहिए सुभान अल्लाह। हो बाद में ये के गुनाह की गठरी है सर पे भारी, हुजूर कैसे मैं गुजरूं पुल से। जब इंसान मैदाने हश्र में क़यामत के दिन अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए इधर उधर भागा फिर रहा होगा, इंसान के सर पर गुनाह की गठरी का बोझ सवार होगा। जब इंसान एक पुल है जिसको पुल सिरात कहा जाता है, जब वो पुल सिरात से गुजर रहा होगा तो वो उस वक्त अपने आका को याद करेगा और कहेगा कि आका मैं पुल से गुजर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मैं पुल से गुजर रहा हूँ, मेरे ऊपर गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है, या रसूल अल्लाह मेरी आकर मदद फरमा दीजिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस इंसान से कहेंगे, ऐ मेरे प्यारे उम्मती, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है, आज मैं तेरी मदद फरमाऊंगा, आज मैं तेरी मदद के लिए आगे आऊंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, जब पुल सिरात से हम लोग गुजर रहे होंगे, हमारे ऊपर गुनाहों की गठरी होगी, हमसे उन गुनाहों का बोझ संभाला नहीं जा रहा होगा, तो उस वक्त इंसान परेशान होगा, परेशानी के हालत में होगा, अपने आका को याद करेगा, या रसूल अल्लाह हमारी आकर मदद कर दीजिए, या रसूल अल्लाह किसी भी तरीके से हमें इस पुल से गुजार दीजिए। तो एक आशिक रसूल की तमन्ना क्या है, वो क्या कहता है, समात फरमाए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। गुनाह की गठरी है सर पे भारी, हुजूर कैसे मैं गुजरूं पुल से, बचा लो आकर शफी महशर के पुल से अब मैं गुजर रहा हूँ, बचा लो आकर शफी महशर के पुल से अब मैं गुजर रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आपके सामने एक आयत करीमा को तिलावत किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी या महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर के भेजा। और ये सारी चीजें जो अल्लाह ने पैदा की, हमको पैदा किया, जमीन को पैदा किया, आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, जिन्नो मलक को अल्लाह ने पैदा किया, शजर और हजर को अल्लाह ने पैदा किया, खुशकुतर को अल्लाह ने पैदा किया, आसमानों को अल्लाह ने बनाया, जमीनों को अल्लाह ने बनाया। गोया के सारे आलम का बनाने वाला अल्लाह की वो जात है कि जिसने दोनों आलम को वजूद बख्शा। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलम को वजूद बख्शने के बाद, सारे आलम को पैदा करने के बाद मेरा रब इरशाद फरमाता है, अपने नबी से इरशाद फरमाता है
ए प्यारे पैगंबर, मैंने तुमको पैदा किया, अगर ए नबी मैं तुम्हारे वजूद को दुनिया में नहीं लाता, तुम्हारे नूर को दुनिया के अंदर पैदा नहीं फरमाता, तो या रसूल अल्लाह मैं आसमान को नहीं बनाता, जमीन को पैदा नहीं करता, इंसानों को पैदा नहीं करता, आसमानों को पैदा नहीं करता। या रसूल अल्लाह सारी चीजों को पैदा किया, ये मैंने सारी चीजों को आपके सदक़े में पैदा किया। मेरे नबी सारे आलम के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, अपने नबी की अस्मत पर कुर्बान, अपने नबी की ज़ात पर कुर्बान, कि जिनको अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार बनाया, सारे नबियों में बुलंद वाला अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को अस्मत अता की, सारे नबियों का सरदार बना के अल्लाह ने हमारे नबी को इस दुनिया के अंदर पैदा किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लेकर के आए थे, मैं चंद मिनट और लूंगा आपके, बस रुखसत हो जाऊंगा। मोहब्बत से मेरी बात को सुनिए, बस एक वाक़या सुनाता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। सबकी तकरीर होनी है, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी जब दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लेकर के आए थे, तो आपने बारहा सुना के बच्चियों पर जुल्म किया जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको जिंदा ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता था। लेकिन आओ मेरे प्यारे रसूल के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे नबी के प्यारे उम्मतियों, मैं आपको एक वाकया सुनाता हुआ चलूं। एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है, मेरे नबी के सहाबी है, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लेकर के आए थे, उससे पहले भी वो दुनिया में मौजूद थे। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जब दुनिया में नहीं आए थे, आप जब दुनिया के अंदर जाहिरी एतबार से पैदा नहीं किए गए थे, ए प्यारे पैगंबर मेरी 4 बेटियां थी, मेरी ए प्यारे पैगंबर मेरी 5 बेटियां थी, और मैंने अपनी 5 बेटियों में से अपनी 4 बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया था। क्या किया? अपनी 4 बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया। नबी की बारगाह में आकर अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी 4 बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ। या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने सफर में जा रहा था, मुझे किसी काम के लिए सफर में जाना था, या रसूल अल्लाह, मेरी जो बीवी थी वो पेट से हामिला थी। या रसूल अल्लाह, मैंने उससे कहा, अपनी बीवी से कहा कि अगर जो तुम्हारे पेट में है, अगर वो लड़का पैदा हो तो तुम उसको पाल लेना, और अगर वो लड़की पैदा हो तो तुम उसको, जैसे मैंने 4 बेटियों को जमीन के अंदर दफन कर दिया है, मेरी उस 5वीं बेटी को भी तुम जमीन के अंदर दफन कर देना। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी से अर्ज कर रहे हैं दहिया कल्बी, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीवी को सलाम करके अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन जब मैं कुछ सालों के बाद अपने मकान पर आया, अपने मकान पर मैंने आकर के अपने दरवाजे को खटखटाया, मैंने आकर के अपने दरवाजे पर हाथ मारा, तो क्या देखता हूँ, या रसूल अल्लाह, एक नन्ही सी परी, एक नन्ही सी बच्ची दरवाजे को खोलने के लिए आती है। या रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची से कहा कि तुम कौन हो? उस बच्ची ने मुझसे कहा कि आप कौन है? मैंने कहा कि मैं घर का मालिक हूँ। मैंने कहा कि मैं घर का मालिक हूँ। बच्ची ने कहा कि हो ना हो, आप ही मेरे बाप है, आप ही मेरे बाप है। वो बच्ची अपने बाप को देख करके उनके कदमों से लिपट जाती है, और अपने बाप के कदमों से लिपटने के बाद रोने लगती है। अपने बाप को बहुत सालों के बाद देखा है, बाप के कदमों से लिपट गई और रोने लगी। बाप ने जब देखा कि ये तो मेरी बेटी है, अपनी बीवी के पास गए और कहा कि मैंने तो कहा था कि अगर लड़की पैदा हो तो उसको जिंदा दफन कर देना, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि ये लड़की तो काफी बड़ी हो चुकी है, ये लड़की तो काफी बड़ी हो चुकी है। क्या मामला है? तुमने इसकी परवरिश क्यों की है? तुमने इसको मारा क्यों नहीं है? अल्लाहु अकबर। वो शोहर कहता है अपनी बीवी से कि मेरी 4 बेटियों को मैंने जिंदा दफन कर दिया, लेकिन ये 5वीं बेटी तूने पाली क्यों?
मैंने तुझसे कहा था कि इस पांचवी बेटी को जब पैदा हो तो इसको जिंदा दफन कर देना, लेकिन तूने तो इसको पाल लिया। वो कहती है शोहरे नामदार, मेरी 5 बेटियां हैं, जो तुमने 4 बेटियों को जिंदा दफन किया था, जो 4 बेटियां तुमने इस दुनिया से अपने हाथों से जमीन में दबाकर रुखसत कर दी। ऐ मेरे शोहरे नामदार, मेरी उन 5वीं बेटियों में जो मेरी 5वीं बेटी है, जो 4 बेटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, ये मेरी जो 5वीं बेटी है ना, ये 5वीं बेटी मेरी उन 4 बेटियों से खूबसूरत है, उन 4 बेटियों से ज्यादा हसीनो जमील है। मेरे दिल को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं अपनी चांद सी बेटी को जमीन में दफन कर दूं, चांद सी बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दूं। ऐ मेरे शोहरे नामदार, मैं इसको जमीन के अंदर दफन नहीं कर सकी। अब बाप ने देखा कि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, 3 या 4 साल की हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। अब बाप ने सोचा कि मुझे किसी भी तरीके से इस बच्ची को भी जमीन के अंदर दफन करना चाहिए। उसने क्या काम किया, एक रात में उसकी बेटी सो रही थी और वो अपनी बेटी के पास आया और अपनी बेटी को उठाया और अपने गले से लगा लिया, अपनी बेटी को गले से लगाया। बेटी ने समझा कि मेरा बाप मुझसे प्यार कर रहा है, मेरा बाप मुझसे गले लग रहा है, लेकिन क्या मालूम था कि यही जुल्मी बाप अपनी बेटी को दफन करने के लिए, अपनी बेटी को जमीन में दबाने के लिए बाहर लेकर के जा रहा है। बेटी ने बोलना शुरू कर दिया, सोच रही थी कि बाप मुझसे प्यार कर रहा है, लेकिन बाप ने उससे कहा कि ऐ मेरी नन्ही सी बेटी, आओ मैं तुम्हें एक जगह दावत पर लेकर चलता हूँ। वो अपनी बेटी को लेकर के अपने गांव से निकल जाता है। अपने गांव से निकलने के बाद एक जगह पर जंगल के बीचों बीच में पहुंचता है और अपनी बेटी से कहता है, ऐ बेटी तुम यही रुको। अपनी बेटी, जब उसकी बेटी देखती है कि मेरा बाप बहुत दूरी पर आ गया है, इतनी दूरी पर आ गया है कि उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, उसके पैरों में छाले पड़ने के बाद वो सारे छाले फूट गए हैं और मेरे बाप के पांव से खून निकल रहा है। अपने बाप से अर्ज करती है, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, मुझे ये गवारा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि इतनी दूर दावत पर जाया जाए, मुझे ऐसी दावत मंजूर नहीं है। ऐ वालिदे मोहतरम, मैं ऐसी दावत को कबूल नहीं करती जो आपके खून से ज्यादा बढ़कर हो। ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, मैं ऐसी दावत को नहीं मानती जो आपके खून से ज्यादा बढ़कर हो। अल्लाहू अकबर। बेटी अपने बाप से कितना प्यार कर रही है, अपने बाप से कितनी अच्छे तरीके से पेश आ रही है, लेकिन उसे कहां मालूम था, उसे कहां पता था कि मेरा यही जुल्मी बाप मुझे दबाने के लिए जा रहा है, यही मेरा बाप मुझे सभी के अंदर दफन कर देगा। अल्लाहू अकबर। वो बात अपनी बेटी को एक पेड़ की छांव में बिठा देता है और अपने आप उसने गड्ढे को खोदना शुरू किया। गड्ढे को खोदने लगा, गड्ढे को खोदते खोदते उसके माथे पर पसीना आ जाता है। बेटी जब अपने बाप के माथे पर पसीने को देखती है, अपने बाप की पेशानी पर पसीने को देखती है, तो वो आती है और जो उसके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, अपने नन्हे हाथों से आपके बाप की पेशानी को पसीने को पोंछती है और कहती है, वालिदे मोहतरम, आप ये क्या कर रहे हैं, क्या मामला है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वो अपने बाप को पकड़ करके, अपने बाप के हाथ को पकड़ के एक ठंडी छांव में ले जाकर के अपने बाप को बिठाने के बाद वो खुद उस गड्ढे में आकर के उस गड्ढे की सारी जो मिट्टी उस गड्ढे के अंदर थी, उस गड्ढे के अंदर से सारी मिट्टी को निकाल देती है। उसका बाप देखता है कि मेरी बेटी ने सारी मिट्टी को बाहर निकाल दिया है। अब वो अपनी बेटी के पास आता है, अपनी बेटी से कहता है, ऐ बेटी आओ, मैं तुम्हें इस गड्ढे के अंदर उतारता हूँ। अपनी बेटी को गड्ढे के अंदर उतार देता है। अल्लाहू अकबर। बेटी समझती है कि मेरा बाप मुझसे खेल रहा है, मेरा बाप है जो मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन है मुसलमानों, उसको क्या मालूम था कि मेरा ये बाप मुझे जिंदगी मेरी खत्म करने आया है, जमीन में दफनाने के लिए आया है। अपनी बेटी को अपने उस बेटी को गड्ढे में उतारता है और मिट्टी को डालना शुरू करता है। जब मिट्टी गर्दन तक आती है तो वो कहती है, ए मेरे प्यारे वालिदे मोहतरम, अब मुझसे सहा नहीं जाता, ए मेरे बाप अब मुझसे सहा नहीं जाता,
अब आप ये खेल को बंद कर दीजिए, ये मजाक करना बंद कर दीजिए। ए वालिदे मोहतरम, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब उसने ये जान लिया कि हाँ मेरा बाप मुझसे मजाक नहीं कर रहा है, मुझसे मजाक नहीं कर रहा है, मुझसे खेल नहीं रहा है, तो उसने सोचा कि ये मेरा बाप जो है मुझे मारने के लिए आया है, ये मेरा बाप मुझे मारने के लिए आया है। बेटी सोचती है कि मेरे बाप मेरी कौन सी खता है जो आप मुझे मार रहे हैं। ऐ वालिदे मोहतरम, अगर मेरी कोई ऐसी बात आपको मालूम हुई हो जो आपको बुरी लगी हो, ऐ वालिदे मोहतरम, मैं उस गलती की माफी चाहती हूँ, आप मेरी उस गलती को माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको ये खौफ है कि मैं आपसे रिस्क मांगूंगी, तो ऐ वालिदे मोहतरम, मैं कसम खाती हूँ उस रब की जिसने मुझे पैदा किया है, मैं जिंदगी भर आपसे रिस्क नहीं मांगूंगी। अगर आपको ये बात सताती है कि मैं आपसे कपड़े मांगूंगी, तो ऐ वालिदे मोहतरम, कसम खाती हूँ कि मैं जिंदगी भर एक ही पजामे में, एक ही सूट में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन आपसे कभी कपड़ा नहीं मांगूंगी। ऐ वालिदे मोहतरम, अगर आपको ये फिक्र है कि मैं इसको पालूंगा कैसे, तो ऐ वालिदे मोहतरम, मैं किसी दूसरे के घर में जाकर के रह लूंगी, उसके घर में जाकर के नौकरी कर लूंगी, लेकिन आपको मैं कभी आपका अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अल्लाहू अकबर। बेटी कितना अपने बाप से प्यार कर रही है, लेकिन बाप ने उस बेटी को जमीन के अंदर दफन कर दिया। और बेटी रब की बारगाह में अर्ज करती है, ए मौला, मैंने सुना है कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा रसूल आने वाला है, कोई ऐसा नबी आने वाला है जो बेटियों की हिफाजत करेगा। ए मौला, मैं कहती हूँ, तेरी बारगाह में अर्ज करती हूँ, ए परवरदिगार, तू उस रसूल को इस दुनिया के अंदर जल्दी से भेज दे। ए परवरदिगार, पता नहीं कौन कौन शख्स अपनी छोटी छोटी बेटियों को, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह जमीन में दबा देगा। ए परवरदिगार, तू उस रसूल को जल्दी से इस दुनिया के अंदर भेज दे। उस बाप ने अपनी बेटी को जमीन के अंदर दबा दिया। वो कभी अपने हाथ को निकालती और अपने बाप से फरियाद करती, ए बाप, मुझे माफ कर दो, ए वालिदे मोहतरम, मुझे माफ कर दो। हजरत दहिया कल्बी नबी की बारगाह में ये किस्सा सुना रहे हैं, ये वाकया सुना रहे हैं। नबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नबी इरशाद फरमाते हैं, ए दहिया कल्बी, क्या तुम मुझे ये वाकया दोबारा सुना सकते हो? मेरे नबी ने हजरत दहिया कल्बी के ज़बान मुबारक से इस वाकये को एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा सुना। और मेरे नबी की आंखें, मेरे नबी की आंखों से इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले कि मेरे नबी की दाढ़ी तर हो गई, मेरे नबी के आंसू बहुत ज्यादा बहने लगे। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब अपनी बेटी को दफना करके अपने घर आ गए, जब मेरे नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए, जब मेरे नबी को ये बात सुनाई तो मेरे नबी रोने लगे। और मेरे नबी से हजरत दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इस गलती की माफी चाहता हूँ। ऐ मेरे प्यारे भी, ऐ अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मुझे इस गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, मुझे इस गलती पर पछतावा है, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरा रब हजरत जिब्रील को भेजता है, ऐ जिब्रील, तुम मेरे नबी की बारगाह में जाओ और मेरे नबी के पास में जो हजरत दहिया कल्बी है उनको ये पैगाम सुनाओ कि हजरत दहिया कल्बी, वो जमाना और था जब तुमने अपनी बेटी को जिंदा तरगोर कर दिया था, लेकिन दहिया कल्बी, ये प्यारे नबी का जमाना है कि जिस नबी ने आकर के दुनिया में बेटियों की हिफाजत करना सिखाया है, वो नबी जो दुनिया में आकर के बेटियों की इज्जत करना सिखाया है, वो नबी जो दुनिया में आकर के बेटियों की हिफाजत की है। ऐ दहिया, वो जमाना और था, लेकिन ये जमाना और है। अल्लाह ने तुम्हें प्यारे नबी के सदक़े में तुम्हारे सारे गुनाहों को
हजरत दहिया कल्बी इतने बड़े गुनहगार, इतने बड़े खताबार, जिन्होंने अपनी 5 बेटियों को ज़मीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया, लेकिन मेरे रसूल के आने की वजह से, मेरे रसूल के इस दुनिया में तशरीफ लाने की वजह से रब ने फरमाया कि दहिया कल्बी, हमने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी के दुनिया में आने से अल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े गुनहगार के गुनाहों को माफ कर सकता है। तो हमारा ये अकीदा है, हम ये अकीदे कामिल रखते हैं कि कल क़यामत के दिन बरोज़े महशर हमारी बख्शिश को कोई तैयार नहीं होगा, तो नबी आखिर ज़मा हमारे प्यारे महबूब हमारी बख्शिश कराकर हमें जन्नत में जरूर लेकर जा सकते हैं। और मेरा यह अकीदा है कि हमारा नबी जन्नत में उस वक्त जाएगा जब तक मेरे नबी का हर एक उम्मती बख्शा। तो इसलिए हम सभी को भी रब तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।